IVY ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਰਾਏ, GM ਆਪਰੇਸ਼ਨ, IVY ਹਸਪਤਾਲ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਿਦਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ HK ਇਮਰਾਨ ਹੁਸੈਨ, ਨੇਫਰੋਲੋਜਿਸਟ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਸ ਰਾਮ ਸਿਆਣੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ IVY ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫਲ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब 24 न्यूज़ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਦਮ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। मैं संजय रॉय, फैसिलिटी हेड IVY हॉस्पिटल अमृतसर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि ये बताने के लिए जो कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। अब अमृतसर के मरीज को अमृतसर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं IVY हॉस्पिटल अमृतसर में उपलब्ध है। पूरे अमृतसर में IVY हॉस्पिटल ही है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिली हुई है कि हम सारी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी यहाँ पे शुरू कर सके। और जो इसका खर्चा होता है 6 से 6.5 लाख की खर्चियाँ होती है, उसमें सारे कवर होते हैं। प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप, ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट का जो सारी चीज़ें हैं, सारी खर्चे। डॉक्टर HK इमरान है, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, सारा देखते, वर्कअप वगैरह देखते हैं सारे मरीज की कि पेशेंट फिट है कि नहीं सर्जरी के लिए। और डॉक्टर पारस सैनी है, ये ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। सर इतना टाइम क्यों लगा? बेसिकली इसमें एक लंबा प्रोसीजर होता है अप्रूवल लेने के लिए। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसकी कमेटी बनती है, 3 लोगों की कमेटी होती है। वो पूरा एक बार पूरी फैसिलिटी का देखते हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर जहाँ पे कभी कमी होती है तो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन मोहाली भेजती है, वहाँ पे कमेटी बैठी होती है, सारा वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं। उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद ये दिल्ली जाती है, दिल्ली से फाइनल अप्रूवल आती है। ये चूंकि गवर्नमेंट लेवल पे होती है तो उसका टोटल प्रोसीजर 5 से 6 महीने की लग जाती है अप्रूवल में। पहले भी अमृतसर में ये हो रहा था? पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन बहुत पहले फोर्टिस में हुई थी, लेकिन वो पता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। उसके बाद अमृतसर में कहीं स्टार्ट नहीं हुई थी। हमने भी 2 साल पहले शुरुआत कोशिश की थी, लेकिन वो 2 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई। अब हमने रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया। कहाँ सहूलत मिलेगी अमृतसर? बेनिफिट सर ये है कि उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अभी वो मोहाली या दिल्ली जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अब सारी सुविधाएं अमृतसर में उपलब्ध होगी। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ IVY अमृतसर में, इमरान। हाँ जी, तो मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ IVY अमृतसर में। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि किडनी डिजीजेस कितनी प्रिवलेंस हैं इंडिया में एज अ होल। अगर हम देखें तो 17% लोग हैं जो किडनी डिजीजेस से इन्वॉल्व है। 17%, दैट इज अ बिग नंबर। तो अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 1200 डायलिसिस होते हैं प्रति महीना। 1200, उसमें से अराउंड 300 डायलिसिस सेशंस हमारे IVY हॉस्पिटल में होते हैं। तो डायलिसिस क्योंकि एक इंफीरियर ट्रीटमेंट माना जाता है किडनी डिजीज का, फाइनली जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट है। और अनफॉर्चुनेटली अमृतसर में अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं होता था। बीच में कुछ कोशिशें हुई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन अब हमने प्रॉपर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज स्टार्ट की है, जिसमें कि प्रॉपर फॉलो अप, प्रॉपर मैनेजमेंट और सब कुछ होगा। और बहुत ही लोअर रेट्स पे कोशिश की गई है मैनेजमेंट की तरफ से कि रेट्स भी लो हो इस ट्रांसप्लांट की। और सिर्फ हमारे लोगों को पता होता है कि सिर्फ AB ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हम ABO अगर मैच नहीं भी करते ब्लड ग्रुप्स तो भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। और उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। या तो और एक चीज़ होती है जिसको हम स्वैप बोलते हैं, स्वैप, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल है। और अभी आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा था कि अमृतसर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा बहुत है। एक तो ये फ़ायदा है कि ट्रांसप्लांट आपके शहर में हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़,
एक बार तो वो जाते हैं जालंधर चंडीगढ़ ट्रांसप्लांट करने, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक रेगुलर फॉलोअप की बहुत ज्यादा नीड होती है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको फिर रूटीनली दिखाना पड़ता है। तो एक बार वो जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तो फिर बीच में उनका फॉलोअप उतना अच्छा नहीं रहता और उसमें फिर चीजें हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, रिजेक्शंस हो जाती है और ग्राफ्ट बिल्कुल खराब हो जाता है। तो अगर आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप दिन में 2 बार भी दिखा सकते हो, सो फॉलो अप की जो प्रॉब्लम्स है दूर जाने में वो पहले ही खत्म होनी है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और हमारा जो हॉस्पिटल है, इट इज अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद everything under one roof. So from radiologist to neurologist, cardiologist, urologist, everybody is here. So I think it should be a very good thing that we are starting transplant. देखिए, सक्सेस रेट हम बोलते हैं ग्राफ्ट की सक्सेस, मतलब किडनी कितनी सक्सेस हुई। तो इसमें 1 साल, 2 साल और 5 साल, 1 साल, 3 साल और 5 साल के बाद देखते हैं कि ग्राफ्ट अभी ठीक है कि नहीं, किडनी अभी ठीक है कि नहीं। 1 साल के बाद 95% पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल ठीक होती है, 3 साल के बाद 93% पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल ठीक होती है और 5 साल के भी बाद भी 90%, 90% लोगों की किडनी अभी बिल्कुल ठीक होती है। तो ये बहुत ही हाई नंबर्स है। जो 10% बचते हैं फिर उनको दोबारा फिर देखिए, किसी प्रोसीजर से कॉम्प्लिकेशन गुजरना पड़ता है क्या? किसी प्रोसीजर से नहीं, उनका क्रिएटिनिन हाई हो सकता है, वो फिर से सीकेडी पेशेंट्स बन सकते हैं। उनमें फिर से हमें देखना है कि आगे जाके क्या करना है, डायलिसिस पे आते हैं या दवाई पे ही रह सकते हैं, लेकिन बिना डायलिसिस के बहुत देर तक रह सकते हैं। ऐसा होता है, ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब हम कंपेयर करें डायलिसिस से, डायलिसिस के रिजल्ट्स बिल्कुल भी इसके कंपेरिजन में कुछ अच्छे नहीं होते। तो ट्रांसप्लांट ही बेस्ट। इसी बचाव के लिए लोगों को क्या करना है? मतलब खान पीने के लिए कुछ है इनका कुछ किडनी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहले डिजीज से पहले अच्छा, आप बोल रहे हैं किडनी डिजीज के लिए क्या करना है? देखिए, जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो हर एक के लिए होता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो किडनी डिजीज हो। एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट, साल्ट कम होना चाहिए, हमें बाहर की जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो कम करने चाहिए, एक रेगुलर वॉक, एक ब्रिस्क वॉक 30 to 45 मिनट्स का लेना है। ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो है प्रोसेस्ड फूड्स वो कम करनी चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल कर्टेल करनी चाहिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो वही जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वही है। और डॉक्टर चेकअप रेगुलरली, अगर कोई डाइट, क्रिएटिनिन बढ़ता है, हाँ जी, क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण जो सबसे बड़े कारण जो है क्रिएटिनिन बढ़ने के, वो ब्लड प्रेशर और शुगर है। शुगर 50% से ज़्यादा लोग जो डायलिसिस पे हैं वो शुगर की वजह से हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी शुगर को देखना, अपने टारगेट्स मीट करना, डॉक्टर को दिखाना, दवाई इंक्रीज करना अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। इसी तरह बीपी का भी है, बीपी भी कंट्रोल करना है, डॉक्टर को दिखाना है। बीपी और शुगर सबसे बड़े कारण है किडनी खराब होने के और डायलिसिस पे जाने के। अच्छा।